तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस बीच तस्वीरें भी आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं। न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में बल्कि दुनिया भर में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह को इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे, उन्होंने यहाँ पर योग किया है। और तो न केवल गृह मंत्री अमित शाह बल्कि राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज योग किया। संदेश उनकी ओर से दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रीनगर में मौजूद, जहां डल झील के किनारे उन्होंने किया योगासन। इस बीच बात कर ली जाए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, तो हजारों लोगों के साथ जयपुर में उन्होंने योग किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा समेत तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी रही। किरोड़ीलाल मीणा हो, बाबूलाल खराड़ी हो, अर्जुन राम मेघवाल हो, सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में जाकर योग किया है। योग दिवस के मौके पर राज्य भर के स्कूलों में विशेष कार्यक्रम भी रखा गया और इस कार्यक्रम में यहाँ पर जो आप देख पाएंगे, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। भारी संख्या में लोग योगा करते हुए नजर आए हैं और इस बार योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर सेल्फ एंड फॉर द सोसाइटी। सीएम भजनलाल शर्मा हो। इस बीच बात कर ली जाए, पीएम मोदी ने 10 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को कई देशों ने अपना समर्थन दिया और बाद में 11 दिसंबर 2014 को यूएन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 2015 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर के एसएमएस मैदान पर योग किया और इस दौरान कई नेताओं की और मंत्रियों की उनके साथ मौजूदगी रहे। और इस बीच आपको सुनाते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने क्या कहा। सकारात्मक चेंज आए इसकी कामना करता हूं। धन्यवाद। तो योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीडिया से रूबरू हुए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सभी प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी उन्होंने जताया है और कहा है कि योग के माध्यम से सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही कामना है। ये भी कह रहे हैं कि योग भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, योग हमारे ऋषि महर्षियों का वरदान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है। योग दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी योग के माध्यम से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सेहत का ध्यान रखते हुए अपने आप को स्वस्थ बनाएं। जैसा कि आपको पता है, आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। योग हमारी संस्कृति है, योग हमारे ऋषि मुनि महर्षियों का वो हमें वरदान है। और आप देख रहे हैं जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योग को, हमारी इस भारत की संस्कृति को दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। तो एसएमएस स्टेडियम में हुए इस आयोजन के बाद योग दिवस को लेकर मेरे सहयोगी ने कुछ युवाओं से बातचीत की है, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हो। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में बड़े पैमाने पे लोग जुटे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी यहां पर योग किया, राज्यपाल कलराज मिश्र भी आए और तमाम आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। उसके साथ साथ बड़ी संख्या में लोग थे और उन्हीं लोगों में ये कुछ स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, आपके लिए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का क्या मतलब है। स्वास्थ्य को मतलब अच्छे से करना और ताकि हम मेडिटेशन कर सके और हमारा मन शांत हो सके और नई नई चीज़ें हम हमारे माइंड में सोच के उसको क्रिएट कर सके, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन सब चीज़ों। किस क्लास में हैं अभी आप? 9th में। तो हर दिन योग करते हैं या फिर आज 21st को किया है? कभी कभार जैसे जब टाइम मिल पाता है तब होता है। आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? 9th की। तो आपने आज क्या कुछ किया और जब आप योगा समाप्त किया उसके बाद कैसा फील कर रही हैं आप? अच्छा लग रहा था।
इससे पहले किया? नहीं। आज पहली बार है? अच्छा, तो क्या लगा कि अब जो है ये योगा जो है आप और दिनों में कर सकती हैं, ऐसा लगा? ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, ये दोस्त हैं हमारे। क्या नाम है आपका? सानिध्य। सानिध्य, आपने पहली बार योग किया या फिर इससे पहले भी कभी किया? पहले भी किया हुआ है लेकिन इतनी देर तक आज ही की। इतनी देर तक आज ही किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का? आपको लग रहा है कि अब आप आगे भी कर सकते हैं इसको? हाँ, अच्छा लगा, जो बॉडी में पेन था वो कम हो गया, अच्छा, जैसे बैक पेन और ये सब। हाँ। तो ये बता रहे हैं कि इनका बैक पेन कम हुआ। आपका क्या अनुभव है? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं कॉलेज में, मैं तो पास आउट हूँ कॉलेज। कॉलेज से पास आउट हैं। क्या कर रहे हैं अभी आप? कुछ ही नहीं, जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं आप। तो ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बच्चे हैं, ये बता रहे हैं कि इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनका। आपने पहले भी योग किया है फिर आपने पहली बार किया? सेकंड टाइम, सेकंड टाइम। साल भर में दूसरी बार। साल भर में दूसरी बार। तो लग रहा है कि अब इसको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा? करेंगे। कोशिश करेंगे। क्यों नहीं कर पाते हैं ये सारे लोग जो यहाँ पर हैं? अभी बता रहे हैं कि इन्होंने किया, अच्छा लगा, लेकिन फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते। क्या वजह लगती है आपको? सर मैं एएनओ सुशील जैन हूँ और मैं ही अपनी यूनिट से लेकर आया हूँ। एयरफोर्स यूनिट है हमारी। बच्चे जो है आजकल फिजिकल कॉन्सेप्ट में बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए ये योगा दिवस जो है। नहीं, लेकिन इनके चेहरे देख के लग रहा है कि इन्होंने काफी एंजॉय किया है इसको, काफी खुश नजर आ सर रहे ये हैं। इंजॉय करने के लिए ही आए हैं बेसिकली, और ये एनसीसी यूनिट में हम इंजॉय करते हैं बच्चों को फिजिकल एफर्ट के साथ। तो ये सारे कीन बच्चे हैं जिन्होंने बहुत इंटरेस्ट साथ दिखाया है अपना, और हम थैंकफुल हैं। ये ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए गवर्नमेंट के तो पास। अब आपको लग रहा है कि आप इनको और एंगेज करके आप थोड़ा और इसको रेगुलर कर सकते हैं? और हम फ्यूचर में जो है और अच्छी कोशिश करेंगे। हम हमारे स्कूल में लेवल पे ही योगा और क्लासेस वगैरह करवाएंगे ताकि इनका फिजिकल एफर्ट और इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो। तो निश्चित रूप से देखिए, राजस्थान ने पिछले दिनों दो अलग अलग तरह से रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की। सबसे पहले स्कूलों में जब योग हुआ था तो उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, और उसके बाद हाल ही में नगर निगम ने एक कोशिश की थी 1600 मिनट से अधिक का कंटिन्यूस योग करके एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की थी। और आज का यह कार्यक्रम भी कई मायनों में खास रहा। इन सभी बच्चों के खिले हुए चेहरे बता रहे हैं कि इन्होंने आज इस पूरे कार्यक्रम का भरपूर लुत्फ उठाया है, और आने वाले दिनों में इनकी कोशिश होगी कि इसे और भी जारी रख सकें। कैमरा सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ जयपुर से सोमू आनंद, एनडीटीवी। एक साधारण व्यक्ति को जो शिक्षक नहीं था उसको पढ़ाने के लगाते रहे दोनों पति पत्नी, विष्णु गर्ग और मंजू गर्ग 12 के। हमने पूरी तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया, और इस आयोजन में कैबिनेट मंत्री हैं जोगाराम पटेल वो शामिल हुए। इस अवसर पर बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही है। इस आयोजन में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने भी योग किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देखिए जोधपुर संवाददाता की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश और विश्व में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया, विश्व पटल पर अपना नाम रोशन कर चुका है। और आज जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर जोधपुर के राजकीय उम्मेद स्टेडियम में आयोजन हुआ था, कानून मंत्री है हमारे साथ, कैबिनेट मंत्री। सर, किस तरह से आज का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, क्या मैसेज? आज हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाले पल है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में आज से ठीक 10 वर्ष पहले 2014 में योग दिवस अपनाने का लिए किया, और पूरे विश्व ने आज के दिन को योग दिवस के रूप में घोषित किया। पूरा विश्व योग दिवस को अपनाया है। योगा इज फॉर पीस एंड हार्मोनी। योगा खाली शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए भी है, प्रदेश के लिए भी है, देश के लिए भी है। और अगर हम सब स्वस्थ होंगे तो प्रदेश स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा। आइए हम सब अपने नित्य प्रतिदिन के कार्य में योगा को अपनावें, अपने स्वयं के शरीर को, अपने परिवार के सदस्यों के शरीर को, अपने देश को स्वस्थ बनावें, दुरुस्त बनावें, अपने कर्तव्य के प्रति निर्वाह करें। मेरा आप सबसे ये भी निवेदन है कि आज मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी का आभार व्यक्त करूंगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का भी आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने योगा को पूरे व्यक्ति तक, हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का पूरा संकल्प लिया है। और आज जोधपुर जिला प्रशासन का भी धन्यवाद है कि उन्होंने उम्मीद स्टेडियम में इतना बड़ा आयोजन रखा। आप सबका भी, मेरे मीडिया भाइयों का विशेष धन्यवाद है कि योगा को घर घर फैलाने में, विश्व में फैलाने में आपका भी अद्वितीय योगदान है। धन्यवाद। योगा सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे नहीं, 365 दिन लोगों को करना चाहिए, और अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में कभी भी सुबह, दोपहर, शाम जब भी समय मिले 10 से 15 मिनट देना चाहिए। आपका फरमाना बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। योगा हमारे दिनचर्या का भाग होना चाहिए।
यथासंभव हमें सुबह और किसी कारण से सुबह समय नहीं मिले, जब भी हमें समय मिले योग को अपनाना चाहिए। योग अपनाने से न केवल शरीर स्वस्थ होगा, मस्तिष्क होना, सामंजस्य बनेगा, तालमेल बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा और हम सब देश के विकसित करने में, समृद्ध करने में अपनी सहभागिता निभाएंगे। धन्यवाद। जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर है, हम उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह से जो है आज का जो आयोजन किया गया था, कितने दिनों से ये तैयारी चल रही थी और आज सबसे ये जैसा आपको विदित है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये हर साल मनाया जाता है और इसका जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है आज यहाँ जोधपुर के अंदर किया गया और पिछले कुछ दिनों से इसकी लगातार बेसिस पे तैयारी चल रही थी और ट्रेनिंग वगैरह तो और इसके पहले से होती है। और आपने देखा आज यहाँ हजारों लोगों ने और बच्चों ने योग किया प्रातः 7 से 8 बजे के बीच में। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल जी के द्वारा की गई थी और सभी ने प्रोग्राम के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भी सुना और आगे योग को कैरी फॉरवर्ड करने की प्रेरणा ली। तो कह सकते हैं सूर्यनगरी जोधपुर में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जोधपुर के उमेद स्टेडियम में मनाया गया। तमाम जनप्रतिनिधि सहित तमाम विभाग के अधिकारी, बच्चे, बूढ़े, सब वो लोग शामिल थे जिन्होंने योग किया और एक संदेश देने का प्रयास किया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नहीं, 365 दिन योग करने से निरोग रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। अरुण हर्ष, एनडीटीवी, जोधपुर। और चलिए अब दिखाएंगे आपको इस वक्त के हेडलाइंस। योग दिवस पर कश्मीर में पीएम मोदी डल झील के किनारे किया योग। कहा 10 साल की ऐतिहासिक यात्रा में दुनिया भर के लोगों के दिनचर्या का हिस्सा बना योग। कई देशों के पाठ्यक्रम में शामिल हुआ योग। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में किया योग। सीएम ने किया अलग अलग योगासन। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी रहे मौजूद। देश भर के तीनों सेना के जवान ने अलग अलग जगहों पर किया योग। रेगिस्तान में बीएसएफ जवानों ने किया योग। लद्दाख, अटारी, अखनूर में योग कार्यक्रम। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया के कई देशों में योग का कार्यक्रम। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर सैकड़ों लोगों ने किया योग। बजट से पहले सीएम भजनलाल का अलग अलग तबकों से चर्चा। सीएमओ में किसान, पशुपालक, डेयरी संघ के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात। Presented by Duraguard Cement। सीधी बात है, Duraguard साथ है। तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भव्य योग सत्र का आयोजन किया। जैसलमेर सेक्टर साउथ और 154वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल ने जैसलमेर के प्रसिद्ध सैम सैंड ड्यून्स पर भव्य योग सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बीएसएफ के अधिकारी और जवानों ने बड़े उत्साह और समर्पण के साथ भाग लिया। इस भव्य आयोजन में बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर जवानों तक सभी ने मिलकर योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास किया। बीएसएफ के जैसलमेर सेक्टर साउथ के डीआईजी विक्रम कुंवर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस भव्य आयोजन के माध्यम से हमने अपने जवानों, अधिकारियों और सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच योग के महत्व को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर सरहद के उन जाबाज जवानों ने सम के मखमली धोरों पर योग किया जो सरहदों की रक्षा के साथ साथ सामाजिक सरोकार के तमाम प्रयास करते हैं और समाज को जोड़कर चलते हैं और उन्हीं की बदौलत आप और हम चैन की नींद सो पाते हैं। लेकिन आज योगा डे है और विशेष रूप से योगा का महत्व तब बढ़ जाता है तब देश के जवान इसे कर रहे हैं और पूरे विश्व भर में फिटनेस का संदेश दे रहे हो। सर, किस तरह से जो है वो योगा का महत्व है और बीएसएफ के जो जाबाज है वो प्रतिदिन योगा करते हैं, तो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है आज का ये दिन? देखिए, जो ट्रेडिशनल फोर्सेस वाले जो फिजिकल फिटनेस वाला प्रोटोकॉल होता है उसमें कई ऐसे एस्पेक्ट्स रह जाते हैं जिनमें जो योगा से हम पूरे कर सकते हैं। और इसमें जो नॉर्मल फिजिकल फिटनेस का जो हमारा प्रोटोकॉल होता है उसमें मानसिक संतुलन या मानसिक सुदृढ़ता के लिए कोई बहुत ज़्यादा हिसाब किताब नहीं है। और योगा जो है हमारा मतलब प्राचीन समय से एक प्रमाणित पद्धति है जिसको फोर्सेस में कंपैरेटिवली अभी रिसेंट टाइम में हमने इनकलकेट किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी उन्होंने भी प्रोत्साहित किया इस चीज़ को और अब इससे चीज़ लेके हम ज़्यादा जो फोर्सेस में स्ट्रेस रहता है, खासकर जहाँ जवानों को जो अपना योगदान मतलब देते तो हैं लेकिन वो उनको अपने स्ट्रेस से कैसे
पार पाए वो उनके समझ में नहीं आता, तो वो योगा उनके लिए वरदान साबित होता है। योगा के बाद जो स्ट्रेस फैक्टर कहीं ना कहीं कम होता है, क्योंकि ये अपनी चीजों को कंसंट्रेट करना शुरू कर देते हैं। ये इनके जो स्ट्रेस फैक्टर जो घर के द्वारा आता है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है इनके बाकी चीजों के अंदर। और जब हम इनको इनफॉर्मली इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो कई जगह उनको लगता है कि नहीं साहब, इसको करने से हमें फायदा हुआ है। हमारा जो छोटी छोटी चीजों का हमारा जो गुस्सा जो फैक्टर आ जाता है, जो उनका एंजाइटी बढ़ जाती थी, वो कहीं ना कहीं जो है कंट्रोल हुई है। जो फोर्सेस अपना जो परिवार से जो बहुत दूर रहते हैं और बिल्कुल ही 8-9 महीने दूर रहते हैं, और दूसरा इतना विषम परिस्थितियों में इन्होंने जो नौकरी कर रहे हैं और बहुत कम टाइम मिलते हैं अपना जो फिजिकल और मेंटल फिटनेस मेंटेन रखने के लिए, तो योगा ऐसे एक माध्यम है जहाँ भी वो आप हो उधर आराम से अपना कर सकते हैं। दूसरा, अलग अलग जो बाहर जो ड्यूटीज वगैरह में भी जाते हैं, जैसे इलेक्शन का ड्यूटी हो या इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज हो, उधर भी इनको थोड़ा सा भी जगह मिले, जहाँ भी जैसे भी तुरंत ये कर सकते। इसी वजह से क्या होता है, इन्होंने अपने शरीर का फिटनेस रखे और मन का जो तनाव कम करे। और दूसरा, हथियार लेके नौकरी कर रहे हैं। हथियार लेके जब आदमी नौकरी करते है, उसको मन बिल्कुल शांत रहना चाहिए, बहुत सोच समझ के अपना जो करना चाहिए। इसलिए योग एकदम अनिवार्य है और फोर्स के लिए सबसे बेहतर एक माध्यम है अपना स्ट्रेस को दूर रखने का। जो देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो अगर योग कर रही है, तो आप समझ सकते हैं इस योग की क्या इंपोर्टेंस है। और आज देश भर में योगा डे के मौके पर जो है एक उत्साह और उमंग का माहौल जो है वो देखने को मिला। और थार के रेगिस्तान से जो लहर उठी है, हम सोचते हैं कि देश भर में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में लोग इससे और ज्यादा जुड़ेंगे। 2015 से शुरू हुआ ये दिवस आज लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर टोंक में बीजेपी जिलाध्यक्ष के योग कार्यक्रम के आयोजन में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भाग लिया। इस दौरान कन्हैयालाल चौधरी ने योग करते हुए स्वस्थ जीवन, निरोगी जीवन का संदेश दिया। टोंक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में पहले बीजेपी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में यह आयोजन टोंक के निजी महासचिवालय में महाविद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, बीजेपी जिलाध्यक्ष अजित सिंह मेहता समेत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और आम लोगों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर टोंक में जो है बीजेपी की तरफ से ये योग दिवस पे जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि योग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा किया सभी लोगों ने, जो है सूर्य नमस्कार। अब हम स्ट्रेचिंग की ओर बढ़ेंगे, ये प्रक्रिया तो अब हम सभी लोग नीचे की ओर बैठ जाएंगे। अब अलग अलग तरह के योग करके जो है स्वस्थ जीवन, निरोगी जीवन का जो है जलदाय मंत्री सुबह जल्दी पहुंचे हैं और एक संदेश दे रहे हैं कि योग जीवन के लिए जरूरी है। कैमरामैन रोहित के साथ रवि स्टेलर, एनडीटीवी टोंक।